पैसों की बात समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ये पैसे को समझने और स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है। ये चॉइसेस आपका फ्यूचर बनाएंगे। सोचो, आपका एक ड्रीम है, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो। फाइनेंशियल नॉलेज आपको ये ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा। जब आप अपने पैसे अच्छे से मैनेज करते हो तो आपको कम स्ट्रेस होता है। आप इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकते हो। आप ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो। याद रखो, पैसा एक टूल है, इसे वाइजली यूज करो और ये आपके लिए काम करेगा। अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग का चार्ज लेने का टाइम आ गया है। चलो, ये जर्नी साथ शुरू करते हैं। इंडिया के बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाते। एजुकेशन में ये गैप यंग लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। ये बिना रोड के रूल्स जाने गाड़ी चलाने जैसा है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के गलतियां होना इजी है। आप क्रेडिट कार्ड्स पे ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। आप फ्यूचर के लिए इनफ सेव नहीं कर पाओगे। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। गुड न्यूज ये है कि आप ये स्किल्स सीख सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हो। पैसे के बारे में सीखने के लिए कभी भी लेट नहीं होता। इनिशिएटिव लो और खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से एम्पावर करो। बजटिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये फाइनेंशियल हेल्थ का फाउंडेशन है। ये सिंपली अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। ये आपको समझने में हेल्प करता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने इनकम सोर्सेज को लिस्ट करके स्टार्ट करो। फिर एक मंथ के लिए अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो। आप नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप यूज कर सकते हो। एक बार जब आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स जान लेते हो तो आप एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां कट बैक कर सकते हो। क्या आप बाहर खाने पे कम स्पेंड कर सकते हो? क्या आपको चीपर फोन प्लान मिल सकता है? छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। याद रखो, बजट खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये अपने पैसे के साथ कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है। ये अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की फ्रीडम पाने के बारे में है। सेविंग मुश्किल लग सकता है, खासकर जब आप यंग हो, लेकिन याद रखो, छोटी अमाउंट्स भी टाइम के साथ एड अप हो जाती है। की है अर्ली स्टार्ट करना और कंसिस्टेंट रहना। रियलिस्टिक सेविंग गोल्स सेट करो। ये न्यू फोन के लिए, कार के डाउन पेमेंट के लिए या ड्रीम वेकेशन के लिए हो सकता है। गोल होने से आपको सेव करने की मोटिवेशन मिलेगी। एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है सेविंग्स को ऑटोमेट करना। अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में रिकरिंग ट्रांसफर सेटअप करो। आपको पैसे की कमी भी नहीं लगेगी। एक और टिप है, किसी भी अनएक्सपेक्टेड इनकम को सेव करना, जैसे बोनस या गिफ्ट्स। इसे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बोनस समझो। याद रखो, जितना अर्ली आप सेविंग स्टार्ट करोगे, आपके पैसे को ग्रो होने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। सेक्शन 5, अपने पैसे को बढ़ाएं। इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करें? इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह आपके सोचने से ज्यादा इजी है। यह सिंपली आपके पैसे को आपके लिए काम पे लगाना है। यह टाइम के साथ अपनी वेल्थ ग्रो करने के बारे में है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स सीखना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एसेट क्लासेस समझो, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। उस अमाउंट से स्टार्ट करो जो आप कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हो, आप ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हो। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो पैनिक मत करो। इन्वेस्टेड रहो और अपने पैसे को टाइम के साथ कंपाउंड होने दो। सेक्शन 6, बेस्ट से सीखें रियल लाइफ मनी मैनेजमेंट सक्सेस स्टोरीज। आइए कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज देखते हैं उन लोगों की जिन्होंने स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की। मिस पी की स्टोरी लो, एक यंग टीचर जिन्होंने अपने करियर में अर्ली सेविंग स्टार्ट की। उन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी सैलरी का एक पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। आज वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं और अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हैं। फिर मिस्टर ए हैं, एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिन्होंने अपनी सेविंग से एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। हार्ड वर्क और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस के थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज में ग्रो किया। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट के साथ कोई भी फाइनेंशियल वेलबीइंग अचीव कर सकता है। आपको हाई इनकम या फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है।
आपको बस राइट नॉलेज और सीखने की विलिंगनेस चाहिए। सेक्शन 7, फाइनेंशियल पिटफॉल्स से बचें। कॉमन मनी मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना है। जैसे गुड फाइनेंशियल हैबिट्स सीखना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉमन मनी मिस्टेक्स अवॉइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक है क्रेडिट कार्ड्स पे ज्यादा स्पेंडिंग। याद रखो, क्रेडिट कार्ड्स फ्री मनी नहीं होते। इन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करना और अपने बिल्स ऑन टाइम पे करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी मिस्टेक है इमरजेंसी फंड न होना। लाइफ सरप्राइजेस से भरी है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 to 6 months के लिविंग एक्सपेंसेस सेव करके रखने का एम रखो। लास्टली, इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचो। सिर्फ इसलिए किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। अपनी रिसर्च करो, रिस्क समझो और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। सेक्शन 8, फ्यूचर इज ब्राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योर फ्यूचर। एक ऐसी लाइफ इमेजिन करो जहां आपको पैसे की चिंता ना हो, आपके पास अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए इनफ सेविंग्स हो, आप बिना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अपने पैशंस परस्यू कर सकते हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की पावर है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपने फ्यूचर का कंट्रोल लेने के लिए एम्पावर करती है। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस देती है। ये आपको अपने और अपने लव्ड वंस के लिए सिक्योर और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करती है। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। रास्ते में यूपीएस एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन राइट नॉलेज और माइंडसेट के साथ आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। सेक्शन 9, आज ही चार्ज लो फाइनेंशियल नॉलेज के थ्रू खुद को एम्पावर करें। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के बारे में है। ये इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के बारे में है जो आपका फ्यूचर बनाएंगे। खुद को एजुकेट करके स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो, वर्कशॉप्स अटेंड करो और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप अपने पैसे मैनेज करने में बिकम करोगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से फाइनेंसेस के बारे में बात करो, अपने गोल्स, चैलेंजेस और सक्सेसेस शेयर करो। एक दूसरे से सीखना इनक्रेडिबली एम्पावरिंग हो सकता है। याद रखो, अपने फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए कभी भी टू अर्ली या टू लेट नहीं होता। आज ही वो फर्स्ट स्टेप लो और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग को फ्लरिश होते देखो।